नमस्कार प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नए टॉपिक के साथ जो फोर्थ ग्रेड में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ ग्रेड की इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको 10 से पैसिव वॉइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये टॉपिक तो 3 करा दिए। आज नया टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ग्रामर का, और जो फोर्थ ग्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और हर कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कंजक्शन। क्या नाम है? कंजक्शन। CONJUNCTION। कंजक्शन होता है संयोजक, इसका हिंदी में अर्थ जोड़ने वाला शब्द। इसमें क्या है कि कई शब्दों के समूह को जोड़ा जाता है, यानी एक साथ जोड़ने का कार्य कंजक्शन करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, और बोथ एंड होता है, एंड अकेला होता है, आइदर और होता है, एज वेल एज होता है, इफ होता है, बिकॉज होता है। तो ये कई प्रकार के हैं, इस प्रकार बहुत से हैं, और हम इनको क्या करेंगे? जोड़ने का कार्य करते हैं ये, यानी ये जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी अब कई प्रकार के जैसे हम कंजक्शन करते हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, को रिलेटिव कंजक्शन होता है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। यानी ये अलग अलग 3 इसके भाग हैं। जब मैं बोर्ड पर आपको अलग अलग करके बताऊंगा ना, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि कौन सा कंजक्शन कौन से में आता है। आजकल जैसे अब इनको पूछते ही हैं, यानी सीधे के सीधे हैं, अब पूछ लेते हैं कि इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ो, तो हमें कोऑर्डिनेटिंग समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है, और कौन कौन से है वो को रिलेटिव कंजक्शंस में आते हैं। ये सारे एक समूह ऐसा होता है जो क्या करते हैं? वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजक्शन। यानी कई वाक्यांश होते हैं ना, उनको जो जोड़ने का कार्य करे वो कंजक्शन होता है। मैं आपको बोर्ड पर अब बता रहा हूँ, आपको कंजक्शन है वो पूछे तो यानी ये देखो, आप देखो कंजक्शन होता है संयोजक। ये मैंने आपको पहले बताया है, ये बोर्ड पर लिखा है। संयोजक क्या होता है? एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जो वाक्य के अंदर शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी वाक्य के अंदर कंजक्शन का काम है कि जो शब्द होते हैं या फिर कई वाक्य होते हैं दो, उन वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे वो कंजक्शंस कहलाता है। पहले तो ये परिभाषा एक नॉर्मल है। अब इसके बाद क्या है? कंजक्शन मैंने आपको बता दिया कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कंजक्शन अब अगर पूछ लेते हैं कई बार, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? ये मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेटिंग। इसका नाम याद रख लेना, कौन सा है ये? CO, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं मैं 1-2 उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जब कराऊंगा जब पूरा पता लग जाएगा। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको पता रखना है एंड, और, बट, लेकिन, और, या, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब पूछ लेते हैं, अब एंड लगा दिया, अब फोर्थ ग्रेड में ऐसा पूछ लेंगे, एंड लिख दिया कि ये कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग है या को रिलेटिव कंजक्शन है या सब कोऑर्डिनेटिंग है? तो हमें याद रखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है? एंड है, बट है, और है। ये 3 है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ये छोटे छोटे बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए। और इसके बाद क्या है? को रिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से है? अगर आ गया को रिलेटिव तो आइदर और, नाइदर नोर। अब ये को रिलेटिव कंजक्शन होगा ना, को रिलेटिव कंजक्शन ये जोड़े के रूप में होगा, ये याद रख लेना, चाहे वो आइदर और हो। अब देख लो आइदर और है तो जोड़े के रूप में, नाइदर नोर है, 2 आएंगे साथ, वो को रिलेटिव कंजक्शन होंगे। ये याद रख लेना, याद रखने का तरीका है, जोड़े के रूप में होगा वो को रिलेटिव कंजक्शन होगा। अब इसके बाद क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कौन कौन से होते हैं? बिकॉज, यानी जिसको बिकॉज बोलते हो आप, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज हो गया, और इफ यदि, और व्हेन जब, यानी बिकॉज क्योंकि, इफ और व्हेन, ये सब और ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है ये। तो ये याद रख लेना। आपको कैसे प्रश्न पूछेंगे ये नॉर्मल है। पहले तो ये पूछ सकते हैं कंजक्शन यहाँ कितने प्रकार के दिए हुए हैं, तो 3 प्रकार के। तो नाम पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया को रिलेटिव कंजक्शन, और 3 नंबर हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तो 3 अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है। अब दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से है? तो एंड, बट, और, ये याद रख लेना। और को रिलेटिव कंजक्शन कौन से है? ये कौन से हैं? आइदर और, नाइदर नोर, जोड़े के रूप में होते हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? बिकॉज, इफ और व्हेन। और ये अब अलग अलग मैं आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमेशा कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो वाक्य मतलब क्या है
कि हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग यानी स्वतंत्र जो उपवाक्य होते हैं ना, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उनको जोड़ने का काम है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम, याद रख लेना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। और कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन मैंने आपको बता दिया जोड़े के रूप में होगा, दो कंजक्शन होगा, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्या है कि मतलब क्या है कि आइदर और, नाइदर नॉर, ये कौन से दो जोड़े के रूप में होगा ना, तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। आइदर और, नाइदर नॉर, दो 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 जोड़ा हो गया, तो अब ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये क्या है कि किसी मतलब जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो क्या है कि एक स्वतंत्र वाक्य बनाता है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है कि यदि कोई किसी वाक्य में निर्भर है ना कोई ना, उसको वो स्वतंत्र भाग में जोड़ देता है, यानी स्वतंत्र वाक्य में जोड़ता है। वो क्या करता है, स्वतंत्र वाक्य में यानी इंडिपेंडेंट, यानी जब सब कोऑर्डिनेटिंग है ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में ले जाता है, यानी स्वतंत्र भाग बनाता है उसका, यानी स्वतंत्र रूप देता है उसको, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कहते हैं। तो ये याद रखना है, संयोजक शब्द या शब्दों के समूह होते हैं और वाक्य के अंदर शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड, बट, और, यानी ये स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी एक नंबर, यानी जो स्वतंत्र है वो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और यानी कोऑर्डिनेटिंग, और कोरिलेटिव कंजक्शन है वो जोड़े के रूप में होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, बिकॉज और इफ और व्हेन, क्योंकि, यदि और जब, यानी डिपेंड इंडिपेंडेंट में जोड़ते हैं, यानी स्वतंत्र जोड़ा इनका बनाते हैं। तो ये एक प्रकार के कंजक्शन है, बहुत से कंजक्शन है, और मैं आपको अलग अलग है वो अच्छी तरीके से सारे के सारे वो अलग अलग भाग में कराऊंगा। ये तो एक नॉर्मल जानकारी दी है मैंने आपको, और हर कंजक्शन है वो आगे मैं अलग अलग रूप में आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार आज है वो छोटा सा टॉपिक है, और ये याद करना, और पीछे जो टेंस से पैसिव वॉइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है, वो चीज़ें दोहराते रहना, क्योंकि ये कंपटीशन 4th ग्रेड के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नशा भगाओ और युवा बचाओ, इन्हीं शब्दों के साथ कल नया टॉपिक हम इस कंजक्शंस को आगे करेंगे। और धन्यवाद।